Good morning, everyone. We already discussed yesterday types of rocks. We already discussed these things, and today we discussed about igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. First one is igneous rock. ठीक है, हम लोग आज जो है कि इग्नियस रॉक के बारे में देखेंगे कि वह आपका कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम लोग इग्नियस रॉक को हिंदी में अग्नेय चट्टान बोल देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग इग्नियस रॉक को हिंदी में अग्नेय चट्टान बोलते हैं। The word igneous comes from Latin word ignis, which means fire. ये जो वर्ड आपका इग्नियस है, यह शब्द इग्नियस जो है कि एक लैटिन वर्ड होता है इग्निस। इसी वर्ड से, इग्निस वर्ड से यह आपका इग्नियस वर्ड डिफाइन किया गया है या डिराइव किया गया है। मतलब इग्निस वर्ड से यह इग्नियस वर्ड जो है कि आपका बना हुआ है। और इस इग्नियस वर्ड का मतलब होता है फायर, मतलब आग। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको कि इग्नियस वर्ड जो है कि वह एक लैटिन में एक वर्ड होता है इग्निस, उसी से जो है कि यह वर्ड इग्नियस बना हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब फायर होता है, आग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का जो फॉर्मेशन होता है वह कैसे होता है, कैसे इग्नियस रॉक बनता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, रॉक्स मेल्ट ड्यू टू द हीट इनसाइड द अर्थ। अब मान लीजिए कि अर्थ है, ठीक है, ये पृथ्वी है, अर्थ है। अब अर्थ के अंदर जो है कि आपने जो है कि कल पढ़ा था कि इसका जो मेंटल वाला पार्ट होता है वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, वहां पर आपका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, 900 से ऊपर जो है कि डिग्री सेल्सियस से ऊपर यहाँ टेम्परेचर देखने को मिलता है इस वाले पार्ट में, मेंटल पार्ट में। ठीक है, तो इस पार्ट में ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर ऑल रॉक्स आर फाउंड इन मोल्टेन फॉर्म या मेल्टेड फॉर्म। तो यहाँ पर जितने भी आपके चट्टान थे वो सारे ड्यू टू हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये सारे रॉक्स जो है कि वह मोल्टेन स्टेट में या मेल्टेड, मतलब मेल्टेड मींस बिल्कुल आपके लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के जैसा, गाढ़ा लिक्विड के जैसा जो है कि आपको यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कभी भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी फटने पे क्या होता है कि ये अंदर में जो आपका मेल्टेड रॉक है, वह मेल्टेड रॉक जो है कि इससे एक पाइप, एक आपका जो है कैनाल यहाँ पर बनता है, एक पाइप के जैसा जो है कि स्ट्रक्चर बन जाता है जमीन के अंदर। ठीक है, और उसी के थ्रू जो है कि ये आपका मेल्टेड रॉक जो होता है वह बाहर निकलता है। ठीक है, या मेल्टेड रॉक जो है कि बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि रॉक्स मेल्ट ड्यू टू द हीट इनसाइड द अर्थ। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को समझ चुके हैं कि रॉक्स जो होता है इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के भीतर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर या बहुत ज्यादा हीट के कारण, बहुत ज्यादा उष्मा, बहुत ज्यादा गर्मी के कारण यह आपका मेल्ट हुआ होता है। मीन्स वह बिल्कुल, ठीक ना, लिक्विड के जैसा, ठीक ना, आपको वहां पर देखने को मिलता है, मेल्ट हो चुका होता है। The molten rocks mix with dirt, gases and other rocks called magma। और वो जो melted rocks होते हैं, वह melted rocks बहुत सारे dirt के साथ, dirt का मतलब गंदगी होती है, ठीक ना, उसमें हो सकता है कोई rocks वगैरह का छोटा छोटा पार्टिकल्स, मिट्टी, सैंड, मतलब बहुत सारे कुछ भी dirt में आ सकता है गंदगी में। उसके अलावा कुछ गैसेज, ये सारे जो है उस मोल्टेन रॉक्स के अंदर पाया जाता है या उसके साथ मिक्स हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है। ठीक है, पहले क्या हुआ कि जो आपके इनसाइड द अर्थ, मतलब पृथ्वी के भीतर जो भी रॉक्स है वह बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण मेल्टेड फॉर्म में पाया गया, और जब
वह मेल्टेड फॉर्म में था तो उसके अंदर बहुत सारा जो है आपके डर्ट और साथ ही साथ जो है कि कुछ गैसेज उसके साथ मिक्स हो गए, मिल चुके हैं, ठीक है। और जब ये सारे चीज उसके साथ मिल जाते हैं उस मेल्टेड रॉक के साथ, तो हम उसको जो है मैग्मा बोल देते हैं। याद रखिएगा बुआ, मैग्मा किसको कहेंगे? तो जो मेल्टेड रॉक होता है, जब मेल्टेड रॉक में बहुत सारा डर्ट, गैसेज, ये सब जब इंटरमिक्स हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं उसके अंदर, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? तो उसको हम लोग जो है कि मैग्मा बोल देते हैं, ठीक है। आगे, ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन मैग्मा कम्स अपवर्ड फ्रॉम मैंटल। जब कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी की घटना, ज्वालामुखी फटता है, तो उस समय क्या होता है कि ये मेल्टेड रॉक जिसको अब हम मैग्मा कर रहे हैं, ये मैग्मा क्या होता है? वह अंदर से कैनाल के थ्रू जो है कि वह बाहर निकलता है, मींस जमीन के ऊपर वह आने लगता है, ठीक ना, अर्थ के ऊपर जो है कि वह आपका आने लगता है। तो ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन मैग्मा कम्स अपवर्ड फ्रॉम मेंटल, वह मेंटल से बाहर आता है, ठीक ना। आगे, द मैग्मा फ्लोज आउट इज कॉल्ड लावा। और जब ये मैग्मा जमीन के अंदर से बाहर निकलता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है, और सरफेस पे आकर के जब वह चारों तरफ फैलने लगता है, वह तो लिक्विड के जैसा है, ठीक ना, एकदम प्लाज्मा जैसा बोल सकते हैं, गाढ़ा लिक्विड के जैसा एकदम आपको बोल सकते हैं वो होता है। तो वैसे केस में क्या होगा कि जमीन पे आने के बाद वह स्प्रेड होने लगता है, फैलने लगता है, और जब वह फैल करके जब वह धीरे 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 कूल होता है, ठंडा होता है, तो ठंडा होकर के बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है कि क्या हो जाएगा, वह कठोर हार्ड हो जाता है, और वह एक रॉक्स जो है कि फॉर्म कर लेता है, एक चट्टान अपने आप को बना लेता है, और उसी को हम इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। एक और चीज आप याद रखिएगा कि जब यह मेंटल के पास था, मींस मोल्टेन फॉर्म में जब यह था आपका रॉक जिसको हम मैग्मा कह रहे थे, तो उस समय जमीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक ना, कॉपर का मिनरल हो सकता है, आयरन का मिनरल हो सकता है, ठीक ना। तो ये सारे जो है कि उस समय मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होकर के इस मैग्मा के साथ जो है कि इंटरमिक्स हो जाते हैं, मिल जाता है। और जब यह बाहर निकलता है, तो बाहर निकल करके जब वह मैग्मा कूल होता है और जब वह चट्टान बना लेता है, तो उस चट्टान के अंदर ये सारे जो आपके मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वह वहां पर उसके अंदर आ जाता है। तो आप सुने होंगे कि कभी कभी रॉक्स को तोड़ करके, चट्टान को तोड़ करके उसके अंदर से कुछ कुछ मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, आयरन्स को हम वहां पर निकालते हैं वहां से, ठीक ना, कहीं से गोल्ड को निकाला जाता है रॉक्स वगैरह को तोड़ करके। तो ये कहां से आता है? तो वह मैग्मा जो है कि आपका जब आपका सेकेंड वाले स्टेज में या सेकेंड वाले लेयर में, मेंटल वाले लेयर में था, तो वहीं पर वह मेल्ट होकर के उस रॉक्स, उस मैग्मा के साथ मिक्स हो गया, और जमीन के ऊपर आकर के वह जब इग्नियस रॉक फॉर्म किया, तो उसके साथ वह उसी में जो है कि आपका एक तरीके से बोलेंगे तो वहां पर वह कूल होकर के उसके साथ आ गया, और वो भी हार्ड हो गया। नेक्स्ट है, sometimes magma also solidify within the crust forming igneous rock। कभी-कभी क्या होता है कि ये जैसे कि आपका यहाँ पर बहुत सारा मैग्मा था, बहुत सारा मैग्मा था, अब ये मैग्मा जो है कि इस वेंट के थ्रू, ये जो रास्ता होता है कैनाल, ऐसे आप याद रखेंगे इसको वेंट भी बोल देते हैं, तो ये कैनाल के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस कैनाल से जब वह बाहर निकल रहा था मैग्मा, तो बाहर आते समय हो सकता है इस कैनाल में कहीं थोड़ा सा लीकेज हो, थोड़ा सा टूटा हो ये जगह, या गैप हो यहाँ पर, और इस गैप से जो है कि मैग्मा इस डायरेक्शन में आ गया, आसपास में आ गया, और यहाँ पर आकर के वह धीरे 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 कूल होने लगा। मींस वह अर्थ क्रस्ट के नीचे, अर्थ क्रस्ट में, जमीन के नीचे, और वहां पर आकर के वह कूल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कूल हो गया, तो कभी कभी जमीन के नीचे भी जो है कि आपके इग्नियस रॉक पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज को। तो इग्नियस रॉक जो है कि जमीन के नीचे भी पाया जाता है,
और आपके ऊपर में जमीन के ऊपर भी है। वह डिपेंड करता है कि जो मैग्मा है वह मैग्मा कुल कहाँ हुआ था। अगर जमीन से बाहर निकल करके वह कुल हुआ तो आप जमीन के ऊपर देखेंगे इग्नियस रॉक, लेकिन वह जमीन के बाहर निकलने के दौरान अगर वह कहीं पे गैप होने के कारण उस चैनल के आसपास में आ जाता है तो वहां पर भी यह इग्नियस रॉक कुल होकर के वह इग्नियस रॉक अपना फॉर्म कर लेता है। याद रखिएगा इस चीज को। अब जो है कि कुछ इग्नियस रॉक का आपका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है कि ये सब आप ऐसे ही याद रखेंगे। ग्रेनाइट आपका जो है कि एक इग्नियस रॉक का नाम है, पुमिक हो गया, ऑब्सिडियन हो गया, तो ये सारे नाम है, तो आप इसको नाम को याद रखेंगे। तो ग्रेनाइट जो है कि यह कौन सा रॉक है, तो यह आपका इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, इग्नियस रॉक होता है। और इस ग्रेनाइट का यूज हम लोग जो है स्टैच्यू बनाने में करते हैं। स्टैच्यू जानते हैं, किसी गॉड का हो सकता है या कोई बहुत अच्छे आदमी है, फ्रीडम फाइटर वगैरह है, तो उनके मूर्तियां वगैरह बनाने में, स्टैच्यू बनाने में भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो ग्रेनाइट का कहाँ यूज हो गया, स्टैच्यू को फॉर्म करने में, एंड फ्लोर्स इन द हाउसेस, और घर का जो फ्लोर वगैरह होता है उसको भी बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका पुमिक स्टोन, ठीक ना। पुमिक जो होता है इसका यूज हम लोग फूड स्क्रबर के रूप में करते हैं। फूड स्क्रबर करने का मतलब हुआ कि कभी कभी पैर देखते हैं, पैर हम लोगों का फटने लगता है, तो पैर जब फटने लगता है तो उसको साफ करने के लिए थोड़ा जो है कि हम लोग कुछ स्टोन का यूज करते हैं। तो वो जो स्टोन होता है वह आपका पुमिक स्टोन होता है। उसको हम अपने पैर के पास ले जाकर के उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, उसको रगड़ते हैं, ठीक है। तो वही हो गया फूड स्क्रबर के रूप में हम लोग पुमिक स्टोन का यूज करते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा कि जो पुमिक स्टोन होता है एकमात्र ऐसा स्टोन है जो वह वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक ना। सारे पत्थर को आप पानी में डालते तो क्या होगा, बस सिंक कर जाता है, पानी में डूब जाता है। लेकिन ये पुमिक एक ऐसा स्टोन है जो कि क्या होता है, वह पानी के ऊपर फ्लोट करता है, पानी के ऊपर तैरते रहता है। इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है कि इस पुमिक स्टोन के अंदर जो है कि कुछ एयर ट्रैप होते हैं। उसके अंदर जब यह पुमिक स्टोन बन रहा होता है तो कुछ हवा जो है उसके अंदर फिल हो जाते हैं, ठीक है, भर जाते हैं। और इसी के कारण जो है कि पुमिक स्टोन जो होता है वह आपका वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो आप सुने होंगे कि राम जी सेतु बनाए थे, ठीक है, एक ब्रिज बनाए थे लंका तक जाने के लिए, तो इसी जो है स्टोन का यूज किया गया। पुमिक स्टोन जो था उसी का यूज किया गया हुआ है, वह पानी के ऊपर फ्लोट करता है, पानी के ऊपर तैरता है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्सिडियन यूज्ड टू मेकिंग कटिंग टूल्स ड्यू टू शार्प एज। ये जो ऑब्सिडियन रॉक्स होते हैं, ऑब्सिडियन इग्नियस रॉक होता है, इसके अंदर जो होता है शार्प एज होता है, शार्प, ठीक ना, धारदार होता है। तो इसका यूज हम लोग जो है नाइफ बनाने के लिए कर सकते हैं, चाकू वगैरह बनाने के लिए। अब तो मेटल का बनता है, लेकिन पहले के समय में जो है कि जब मेटल वगैरह नहीं हुआ करता होगा तो उस समय जो है इस स्टोन का यूज किया जा रहा होगा आपका कोई जो है कि इक्विपमेंट तैयार करने के लिए, टूल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे नाइफ वगैरह हो सकता है, चाकू, ठीक है, काटने के लिए किसी चीज का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट रॉक है आपका सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री का मतलब होता है अवसादी, ठीक ना। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब हो गया हिंदी में अवसादी चट्टान, जबकि इग्नियस का मतलब क्या था, अग्नेय चट्टान। इग्नियस रॉक्स मतलब अग्नेय चट्टान, whereas sedimentary rocks it means अवसादी चट्टान, ठीक है। sedimentary word comes from Latin word sedimentum means setting। ये जो sedimentary word है यह भी एक लैटिन वर्ड होता है जिसको हम लोग जो है सेडिमेंटम कहते हैं, सेडिमेंटम। तो यह लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से डिराइव किया गया है, ठीक है। तो इसी सेडिमेंट्री रॉक को जो है कि कहां से लिया गया है, सेडिमेंटम वर्ड से जो है कि लिया गया है। और इस सेडिमेंटम वर्ड का मतलब होता है सेटिंग। सेटिंग का मतलब होता है किसी चीज का जो है फिक्स हो जाना, किसी चीज का फिक्स हो जाना सेटिंग कहलाता है, ठीक है। अब है फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनता कैसे है, ठीक है। तो ये देखिए, द ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स आर कैरीड बाय रिवर्स और विंड टू सी एंड लेक्स। क्या होता है कि कभी-कभी जो है कि आपका बहुत ज़्यादा अगर किसी पहाड़ से नदी वगैरह निकल रही है तो वह नदी का फ्लो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि वह रॉक्स को जो है कि ब्रेक करने लगता है, रॉक्स को तोड़ देता है, और तोड़ करके जब वह टूटता है तो टूटते हुए जो है कि वह अपने साथ जब फ्लो करता है तो उसको बहाता है वह नदी, तो बहुत जगहों पर वह रॉक जो होता है छोटा छोटा सा वह टकराता है और टकरा करके वो छोटा छोटा पार्टिकल में टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं यह एक्चुअली में बनते क्या चीज से हैं, तो यह इग्नियस रॉक से ही बनता है, ठीक है। तो ये इग्नियस रॉक से ही कौन सा रॉक बन रहा है, सेडिमेंट्री रॉक। तो इग्नियस रॉक क्या होता है कि उसका विदरिंग होता है, वह टूटता है छोटे छोटे पार्टिकल में, और टूटता कैसे है, तो वाटर के कारण टूट सकता है, उसके अलावा एयर के कारण टूट सकता है, बहुत तेज आंधी आ रही है तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा पार्टिकल धीरे धीरे वीक करते करते कमजोर करते करते उसको तोड़े, ठीक है। तो एयर के कारण आपका विंड के कारण हो सकता है, वाटर के कारण हो सकता है, प्लांट्स के कारण हो सकता है, पेड़ के कारण भी टूटते हैं, ठीक ना। तो ये सारे के कारण जो है इग्नियस रॉक टूटता है छोटा छोटा पार्टिकल में, और जब वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है तो टूटने के बाद कैरीड बाय रिवर्स और विंड टू सी एंड लेक, तो उसको जो है नदी अपने साथ जो है कैरी करके ले जाती है, मतलब अपने साथ बहा करके उस छोटे छोटे पार्टिकल को ले जाती है, और ले जा करके उसको सी या लेक्स में कहीं पे डिपॉजिट कर देती है, कहीं पर उसको जमा कर देता है, ठीक है। नदी में पानी है, वह पानी फ्लो हो रहा है, और आप सुने होंगे कि नदी वगैरह जो होता है वह फाइनली जो है कि सी में जाकर के मिलता है, समुद्र में जाकर के मिलता है। तो ये सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल है वह कहाँ पर जाकर के फाइनली मिलेंगे, वह कहाँ पर जाएंगे, तो वह किसी न किसी सी में या लेक्स में जाकर के वह गिरेंगे या वहाँ पर जाएंगे, और जाकर के धीरे धीरे वह जमा होता रहेगा, और जमा होते होते बहुत टाइम लगेगा, वह धीरे धीरे जमा हो रहा है। Broken pieces of rocks are called sediments। जो छोटा छोटा आपका रॉक्स का जो छोटा छोटा टूटा हुआ जो टुकड़ा होता है उस पीस को, उस टुकड़े को हम सेडिमेंट्स कहते हैं, मतलब अवसाद, ठीक ना। तो जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़ा होता है आपका इग्नियस रॉक का टूटा हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेडिमेंट कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सेडिमेंट क्या होगा तो आप क्या बताइएगा, तो किसी रॉक का जो टूटा हुआ छोटा छोटा टुकड़ा होता है, पीसेज होता है, वह सेडिमेंट्स कहलाता है। कोई भी चीज, मिट्टी भी आपका सेडिमेंट्स के जैसा हो सकता है, ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा मिट्टी को होता है, ठीक है। Sometimes sediments carried plants and animal remains। अब कभी कभी क्या होता है कि नदी जब इस छोटे छोटे टुकड़े को, इग्नियस रॉक के छोटे छोटे टुकड़े को जब अपने साथ फ्लो कर रहा होता है, बहा कर ले जा रहा होता है, उस समय जो है कि उस नदी के साथ जो है कि कुछ प्लांट्स या एनिमल रिमेन्स, मतलब पेड़ या कोई जानवर का जो अवशेष होता है, रिमेन्स का मतलब अवशेष, अवशेष क्या होता है, तो देखिए जैसे कोई प्लांट्स है, कोई नदी के किनारे कोई पौधा, ठीक है, अब वह पौधा का एक डाली क्या होगा, वह आंधी के कारण क्या होगा, टूट गया, और टूट करके वह पानी में गिर गया, ठीक है। तो पानी क्या करेगा, नदी क्या करेगी, वह अपने साथ उसको बहा करके ले जाएगी और वहीं जाकर के डिपॉजिट कर देगी जहाँ पर ये सेडिमेंट जो है डिपॉजिट हो रहा था। तो वो जो टूटा हुआ पार्ट है, ठीक ना, वह क्या कहलाएगा, वह उसका रिमेन्स ही कहलाएगा, अवशेष ही कहलाएगा। या पत्तियां वगैरह जो प्लांट का है वो भी टूट टूट करके नदी में तो गिरेगा, तो वह भी क्या कहला जाएगा, आपका रिमेन्स कहला जाएगा, अवशेष। या कोई जानवर जो है कि मरता है, ठीक ना, तो वो मरता है तो उसके बॉडी भी हो सकता है नदी के पानी के साथ फ्लो होकर के चला जाए, और फ्लो होकर के आखिर जाएगा कहाँ, तो जहाँ पर ये सेडिमेंट जो है कि स्टोर सेडिमेंट जहाँ पर जमा हो रहा होगा, डिपॉजिट हो रहा होगा, वहीं पर जाकर के ये भी स्टोर होगा, ठीक है। तो एनिमल रिमेन्स और
प्लांट रिमेन्स जो है कि ये सभी जो है इस सेडिमेंट्स के साथ जो है कि आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यू टू हाई प्रेशर these sediments change into sedimentary rock। अब बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण, अब आप पूछिएगा सर कैसा प्रेशर, तो देखिए बार बार नदी अपने साथ जो है कि कचरे को ला रही है, मतलब रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल को ला रही है, एक जगह पे जमा कर रही है, तो जमा कर रही है तो जो सबसे नीचे वाला जो छोटा छोटा पीस होगा, टुकड़ा होगा इग्नियस रॉक का, क्या उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा? क्या बहुत ज्यादा उसके ऊपर दबाव नहीं आएगा? अब बहुत ज्यादा दबाव आएगा क्योंकि वह नीचे है, ठीक ना। तो बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण जो है कि ये सेडिमेंट्स जो है कि वह आकाश एक रॉक्स का रूप ले लेता है, ठीक ना, और वह सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज होने के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो सेडिमेंट्स जरूरी है ही, और साथ ही साथ एनिमल्स रिमेन्स और प्लांट रिमेन्स का भी होना जरूरी होगा, ठीक ना। इसके अंदर में भी कुछ मिनरल्स हैं जो इसको सेडिमेंट्स को जमाने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इस सेडिमेंट्स के अंदर जब एनिमल्स और प्लांट्स का रिमेन्स है तो इसका मतलब ये है कि सेडिमेंट्री रॉक से हम लोग जो है कि क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमको मिल सकता है, ठीक ना, क्योंकि पेट्रोलियम को बनने के लिए आपका एनिमल्स रिमेन्स का होना जरूरी है, और इस सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो है कि आप एनिमल्स और प्लांट्स रिमेन्स को देख रहे हैं, इसलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको पेट्रोलियम यहाँ से मिलने की चांसेस, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सादी चट्टान के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक आपका है सैंडस्टोन, ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेक एंशिएंट मॉन्यूमेंट। जितने भी आपके एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक ना, काफी प्राचीन समय में, पुराने समय में जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाया गया है, वह मॉन्यूमेंट जैसे लाल किला वगैरह हो गया, ठीक ना, रेड फोर्ट आपका, तो ये सैंडस्टोन से जो है कि आपका बनाया गया, ठीक ना। तो सैंडस्टोन का यूज हम लोग जो है कि मॉन्यूमेंट्स को जो है कि बनाने के लिए करते थे पुराने समय में। अभी फिलहाल हम लोग जो है कि ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, ईंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइमस्टोन, यूज फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर सीमेंट। इसका यूज हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, सीमेंट बनाने के लिए भी लाइमस्टोन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्लोमेरेट, यूज फॉर मेकिंग वॉल्स, गार्डन बेड्स। कॉन्ग्लोमेरेट्स का यूज हम लोग जो है कि वॉल्स बनाने के लिए या गार्डन बेड्स बनाने के लिए। देखिए कॉन्ग्लोमेरेट्स जो होता है यह आपका चमकीला स्टोन होता है, छोटा छोटा पत्थर है, और वह जो है आपके अलग अलग कलर का होता है, अलग अलग रंग का होता है, इसलिए थोड़ा अच्छा लगने के लिए जो है कि हम लोग वॉल्स के ऊपर इसको जो है कि इंस्टॉल कर देते हैं, या गार्डन में जो है कि एक छोटा छोटा पिबल्स के तौर पर, क्योंकि इसके अंदर कलरफुल ये होता है, इसलिए गार्डन बेड्स के तौर पर हम इसका कॉन्ग्लोमेरेट का यूज करते हैं, ठीक है बुआ। आगे नेक्स्ट आपका सेल, यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स। देखना सेल जो होता है, सेल कैसा चट्टान है, तो सेल जो होता है सेडिमेंट्री जो है कि रॉक्स है, और इस सेल सेडिमेंट्री रॉक्स का यूज जो है कि हम लोग ब्रिक्स बनाने के लिए करते हैं, ईंट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक ना, और साथ ही साथ इस सेल का यूज जो है टाइल्स बनाने के लिए भी किया जाता है। आपका लास्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स को हिंदी में हम लोग जो है रूपांतरित चट्टान करते हैं। रूपांतरित करने का मतलब होता है चेंज, बदलना, रूपांतरण हो जाना, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में आप समझ सकते हैं किसी चीज का सिर्फ चेंज हो जाना। इट इज फॉर्म्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है वह जो है कि आपका बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण फॉर्म होता है। तो आप पूछेंगे कैसे टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, तो देखिए ये जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा, जो जमीन के नीचे जो है कि काफी जा चुका है, ठीक है, बहुत नीचे तक चला गया, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है कि आपका प्रेशर आ जाता है। और जैसे जैसे हम पढ़े थे, हम लोग कभी पढ़े थे कि जमीन के नीचे हम लोग जाते हैं तो 31-35 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता। तो नीचे जब वह चला गया
दिस सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण यही सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है वह आपका मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये जो मेटामॉर्फिक वर्ड है यह आपका मेटामॉर्फ वर्ड से आया है। ठीक है, और ये जो मेटामॉर्फ वर्ड है यह ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, अभी तक आप जो पढ़े हैं इग्नियस पढ़े हैं और सेडिमेंटम पढ़े हैं, ये दोनों वर्ड लैटिन वर्ड होता है, जबकि लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जबकि यह जो मेटामॉर्फ वर्ड होता है यह आपका ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, तो मेटामॉर्फ वर्ड से यह मेटामॉर्फिक वर्ड लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है, तो चेंज ऑफ फॉर्म, किसी के फॉर्म में बदलाव आ जाना, चेंज हो जाना। चीज वही है, बस उसके फॉर्म को चेंज कर दिया गया कुछ रीजन से, और रीजन यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ही है, लेकिन उसी सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे रख दिया जाए तो वही सेडिमेंट्री रॉक्स जो है आपका क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, तो वह आपका मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है मेटामॉर्फिक रॉक्स का, तो मार्बल हो गया। इट इज यूज्ड टू मेक स्टैच्यू एंड फ्लोर्स। इस मार्बल का यूज जो है हम लोग फ्लोर्स बनाने के लिए, स्टैच्यू बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, एक और चीज याद करेंगे आप जानते होंगे कि इसी मार्बल का यूज जो है कि ताजमहल जो है कि उसको बनाने के लिए किया गया। ठीक है, तो ताजमहल भी किससे बना था, मार्बल से बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्लेट। स्लेट जो है कि कौन सा रॉक का एग्जाम्पल है, तो यह मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। तो स्लेट का यूज हम लोग किस पर्पस से करते हैं, तो ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए। और जब आप बालक थे तो उस समय अगर आप स्लेट पे लिखे होंगे तो वहां पर भी आप स्लेट देखे होंगे, तो वो स्लेट को बनाने के लिए इसी स्लेट जो कि मेटामॉर्फिक रॉक होता है जिसका नाम है स्लेट, उसी का यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड और स्लेट जो नॉर्मल हम लोग लिखते हैं उसको बनाने के लिए। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है अब मेटामॉर्फिक रॉक का, वह क्वार्टजाइट है। ये जो क्वार्टजाइट होता है यह थोड़ा हार्ड नेचर का होता है, इसलिए क्वार्टजाइट को हम लोग यूज जो है इसका डेकोरेटिव स्टोन्स के तौर पे करते हैं, फ्लोरिंग टाइल्स के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका नीस। इट इज यूज टू मेक फ्लोर्स एंड टाइल्स फॉर वॉल्स। इस नीस का भी यूज हम लोग जो है फ्लोर और टाइल्स बनाने के लिए जो है कि यूज इसका करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो है कि 3 रॉक्स को हम लोग देखें, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिए। और एक और चीज याद रखिएगा, आप अगर ऑब्जर्व किए हैं तीनों रॉक्स को तो एक चीज आप देखे होंगे कि केवल मेनली जो है यही केवल इग्नियस रॉक है। यही इग्नियस रॉक जो है कि जमीन के अंदर जो मैग्मा था आपका मोल्टेन फॉर्म में रॉक्स था, उससे जो है कि यह इग्नियस रॉक बना। और इसी इग्नियस रॉक के टूटने से, टूट करके किसी एक जगह पे जमा होने से सेडिमेंट्री रॉक बना। और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर आने के कारण मेटामॉर्फिक रॉक बना। तो एक तरीके से देखा जाए तो सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स ये दोनों रॉक्स आखिर बने किससे हैं, इग्नियस रॉक से। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि पैरेंट रॉक्स किसको कहा जाएगा तो आप क्या आंसर दीजिएगा, इग्नियस रॉक को कहा जाता है, क्योंकि इसी से ये दोनों बने हैं। इसलिए पैरेंट रॉक्स कौन सा हो जाएगा, इग्नियस रॉक हो जाएगा। और फिर से जो है कि अगर इस मेटामॉर्फिक रॉक्स को अगर ये तो काफी जमीन के नीचे जा रहा है तो प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो क्या अगर इसको बाहर नहीं निकाला जाए, वैसे ही जमीन के अंदर छोड़ दिया जाए तो यह और नीचे जाएगा। और नीचे जाकर के बहुत साल बाद में यह फिर से जो है मेल्ट होने लगेगा, ये गलना शुरू कर देगा। और गलना शुरू हो जाएगा और गल करके मेल्ट होकर के यह फिर से क्या हो जाएगा, जो है आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक ना, फ्लूइड के फॉर्म में आ जाएगा और फिर से जो है कि वह मोल्टेन होकर के और फिर से जमीन से बाहर निकलेगा और फिर से इग्नियस रॉक बनाएगा। और फिर से इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से फिर से मेटामॉर्फिक रॉक और फिर से यह जमीन में जाएगा और मेटामॉर्फिक से, ठीक ना, वह मोल्ट होकर के आपका मैग्मा और फिर मैग्मा से इग्नियस। तो ये आपका रॉक साइकिल है, ये रॉक साइकिल आपका चलता रहेगा। तो रॉक साइकिल कैसा है, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, पहले इग्नियस और इग्नियस
टॉपिक के बाद में फिर से EVS। तो ये एक रॉक साइकिल है, ठीक है बुआ। तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा फेयर कॉपी में और इसको लिखिएगा, और चैप्टर 3 आप रिवाइज करते रहिएगा साइंस का, और चैप्टर 2 NS होगा, क्योंकि एग्जाम होगा तो लिखने के लिए रिवाइज करते रहिएगा। और अगर क्लियर यहाँ से नहीं दिख रहा है तो आपके जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर हम एक पिक्चर इसका लेकर के आपको भेज देंगे एप्लीकेशन के ऊपर, वहाँ से आप अच्छे से समझिएगा पहले वीडियो से, और अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ से तो आप उस मतलब कि जो पिक्चर होगा उससे आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना।